दोस्ती भारत से हमारी दोस्ती सालों से टेस्टेड हुआ है, इसलिए कोई भी हवाएं चलेंगी, ये दोस्ती हमेशा के लिए रहेगी। कि एक चीज जो सामने नजर आ रही है, अभी रशिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे, ठीक है जी। अब रशिया ने ऑलमोस्ट इग्नोर कर दिया पाकिस्तान की ब्रिक्स की मेंबरशिप को, ठीक है। रशिया ने इग्नोर कर दिया। रशिया ने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान जो है वो मेंबर बनेगा ब्रिक्स का। उन्होंने कहा है कि ये जो रशिया के डेप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान ने ब्रिक्स को में अप्लाई किया है, लेकिन उसके लिए कंसेंसस चाहिए। इट मींस कि रशिया इंडिया की मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो धमकियां दी जा रही हैं, जो कहा जा रहा है ये नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वो नहीं करोगे तो हम ये कर देंगे। दुनिया के किसी भी मुल्क को मिसाइल हों या अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, ख़ासतौर जब इंडिया मौजूद हो, इस बात का हासिल है। कि एक चीज जो सामने नजर आ रही है, अभी रशिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे, ठीक है जी। अब रशिया ने ऑलमोस्ट इग्नोर कर दिया पाकिस्तान की ब्रिक्स की मेंबरशिप को, ठीक है। रशिया ने इग्नोर कर दिया। रशिया ने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान जो है वो मेंबर बनेगा ब्रिक्स का। उन्होंने कहा है कि ये जो रशिया के डेप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान ने ब्रिक्स को में अप्लाई किया है, लेकिन उसके लिए कंसेंसस चाहिए। इट मींस कि रशिया इंडिया की मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकता। तो भाई रशिया के अगर जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब आए हैं, उनको चाहिए था ना एटलीस्ट ही शुड हैव ब्रॉट समथिंग लाइक दिस। वो ये खुशखबरी दे जाते या बात कर जाते तो पता होता जी, ठीक है। अब रशिया जो है वो कहता है जी कि हम अपनी कोई अब पब्लिक सपोर्ट होती है ना, इसे बोलते हैं टू गिव पब्लिक सपोर्ट। सो पाकिस्तान को लाल झंडी दिखा दी गई है। सो इट्स नॉट अब आपको पता है जो ब्रिक्स की मेंबरशिप है ना, ये कंसेंसस से होती है। पहले कंसेंसस पैदा करना होता है। और आपको पता है इंडिया जो है वो पाकिस्तान की मेंबरशिप रोकेगा। ये मैंने पहले भी कई दफ़ा कहा था, इंडिया पाकिस्तान की मेंबरशिप रोकेगा। अब रशिया ये तो कहता है कि हम बड़े खुश हैं कि जनाब उन्होंने अप्लाई कर लिया है। ब्रिक्स और एससीओ जो है वो एक जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लेकिन वहाँ पे कंसेंसस पैदा करने की ज़रूरत है। सो वन थिंग, पुटिन नहीं आ रहा। सेकंड थिंग, पाकिस्तान ब्रिक्स का मेंबर नहीं बन रहा। थर्ड थिंग, मोदी साहब जो हैं वो नहीं जाएंगे उधर कॉमनवेल्थ में, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म साहब जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इंडिया थोड़ा सा डिफरेंट लाइन पायदान ले रहा है। इंडिया की जो लाइन लेंथ है वो बड़ी क्लियर है, और वो लाइन लेंथ ये है कि स्टे अवे फ्रॉम बरतानिया, क्रिएट योर ओन ऑर्डर, अपना ऑर्डर क्रिएट करें। सो ये चीज़ जो है वो ताकि सामने आ सके। सो मुझे तो हैरानगी इस चीज़ की है कि वाई कुडंट पाकिस्तान बिल्ड इट्स ओन चॉइसेस। पाकिस्तान अपनी चॉइसेस क्यों क्रिएट नहीं कर सका? हम क्यों मल्टीलैटरल फोरम्स का हिस्सा नहीं बन सके? हम क्यों अपने आप के लिए मज़ीद ऐसे ग्रुप, हमने क्यों सिर्फ ये महसूस किया कि G77 और SCO, G77 और OIC हमारे लिए इम्पोर्टेंट है? मतलब इतने बड़े बड़े ग्रुप हैं और वो भी हमें हमें क्या रोल दे रहे हैं? ये तो अभी थैंक्स टू चाइना एंड रशिया, अगर SCO और ब्रिक्स ना हो तो पाकिस्तान किसी भी मल्टीलैटरल फोरम का हिस्सा नहीं है। ट्रस्ट में, सच्ची बात जो मुझे नज़र आ रही है, पाकिस्तान इज़ नॉट पार्ट ऑफ एनी ग्रुप, किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं है अगर ये ना हो तो, ठीक है। सो थैंक्स टू रशिया एंड थैंक्स टू चाइना कि ये ब्रिक्स एंड SCO हो, और ये आपको पता है ये वैसे ही एंटी वेस्ट ब्लॉक है। अब हमें समझ ही नहीं आती है हमने जाना किस तरह, वहाँ हम एंटी वेस्ट हैं कि हम प्रो वेस्ट हैं कि हमने करना क्या है। बहरहाल रशियंस ने दो चीज़ें तो बता दी कि ब्रिक्स की आपको मेंबरशिप अभी नहीं मिलेगी, पुतिन पाकिस्तान नहीं आएंगे, ठीक है, और मोदी साहब वहाँ पे नहीं जा रहे, क्या नाम है उधर उधर जो है ना वो
कॉमनवेल्थ। भारत से हमारी दोस्ती सालों से टेस्टेड हुआ है, इसलिए कोई भी हवाएं चलेंगी, ये दोस्ती हमेशा के लिए रहेगी। भारत से हमारी दोस्ती सालों से टेस्टेड हुआ है, इसलिए कोई भी हवाएं चलेंगी, ये दोस्ती हमेशा के लिए रहेगी। लेकिन जो धमकियां दी जा रही हैं, जो कहा जा रहा है ये नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वो नहीं करोगे तो हम ये कर देंगे। पाकिस्तान भारत का बराबरी करने का कोई अवसर छोड़ता नहीं है, लेकिन उसे पता है कि हर जगह उसे मुंह की खानी पड़ती है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच आज फासला इतना बढ़ गया है कि अगर पाकिस्तान चाहे भी तो भारत का मुकाबला नहीं कर सकता। और कुछ ऐसा ही हाल ब्रिक्स में शामिल होने के लिए पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान भी ब्रिक्स में शामिल होना चाहता था, और वह भी चीन के सफर। भारत इसमें पहले से ही शामिल है, लेकिन पाकिस्तान भारत की बराबरी करके उसमें अपना भी नंबर बनाना चाहता था। लेकिन अभी जो रूस के उप विदेश मंत्री पाकिस्तान का दौरा कर रहे थे, उनसे जब पूछा गया तो क्या ब्रिक्स में पाकिस्तान भी शामिल होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने अर्जी दे रखी है कि अब की बार जो ब्रिक्स की बैठक अक्टूबर में होने जा रही है उसमें पाकिस्तान को शामिल किया जाए, क्योंकि पिछली ब्रिक्स की बैठक में सऊदी अरबिया, यूएई जैसे कई देशों को शामिल किया गया था। लेकिन रूस के विदेश मंत्री, उप विदेश मंत्री ने साफ साफ यह जवाब दे दिया कि भारत से हमारी दोस्ती लगातार बनी हुई है और बनी रहेगी, कोई भी हवाएं चली यह दोस्ती नहीं टूटेगी। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, अगर भारत नहीं चाहेगा तो पाकिस्तान लाख जोर लगा दे, चीन कितना भी मदद कर दे, लेकिन पाकिस्तान को उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। इस जवाब से पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी बेइज्जती का सामना करना पड़ा है कि पाकिस्तानी मीडिया उसका अब जवाब देने से भी डर रही है। आगे क्या होगा ये सबको पता है कि जब रूस यूक्रेन के बीच भारत युद्ध में मध्यस्थता करके सुलझाने की कोशिश कर रहा है, और रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने तो यहाँ तक कह दिया है कि उनका भरोसा केवल भारत पर है। ऐसी स्थिति में भारत को छोड़कर पाकिस्तान, रूस को पता है कि पाकिस्तान उसके किसी भी काम का नहीं, वह या तो चीन के गोद में बैठेगा या तो अमेरिका के गोद में, वो भी पैसे के लिए, डॉलर के लिए। तो ऐसे देश को ब्रिक्स में शामिल कराकर पाकिस्तान भारत की दुश्मनी या भारत से विरोध क्यों मोल लेना चाहेगा। यही कारण है कि रूसी उप विदेश मंत्री ने साफ साफ कह दिया है कि अभी पाकिस्तान का वह औकात नहीं बना है कि ब्रिक्स में शामिल हो। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।